सो व्हाट्स अप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स को हमने समझा था हमारी लास्ट वीडियोस में। तो आगे बढ़ते हैं सीरीज में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, नेक्स्ट वीडियो हमारी या तो स्टॉक सिलेक्शन पे लेके आऊंगा या फिर मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे लेके आऊंगा। तो मैंने बेटर समझा कि पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि फंडामेंटल्स है क्या और कैसे देखा जाता है किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स, या फिर किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने से पहले जब उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को क्या क्या चीजों की नीड होती है, मतलब हमें क्या क्या चीजें माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग उसके सेक्टर को पहले देखें या पहले स्टॉक को देखें, या ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो इनको मैं आप लोगों को स्टेप वाइज अगर बता देता हूं, ये वीडियो हम काफी बेसिक रखेंगे। बाकी फंडामेंटल्स को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं ऐसे कोई काउंटेड वीडियोस नहीं लेके चल रहा, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं आप लोग के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक साइड आउट क्लियर हो जाए। तो जितनी वीडियोस आ जाए वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी ये चीज है कि सारी चीज क्लियर होनी चाहिए हमें। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं सबसे पहले तो कि फंडामेंटल्स है क्या। देखो, अगर आप लोग जो पैसा कमा रहे हो, देखो फ्री का तो है नहीं, मेहनत की कमाई का है ना। तो जब भी आप लोग पैसा लगाना चाह रहे हो किसी भी कंपनी में, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि भाई देखो, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। अगर मैं किसी चीज में लगा रहा हूं ना, तो वो चीज बढ़िया होनी चाहिए, A1 क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे मान लो आज की डेट में मार्केट में कोई भी चीज लेने जाते हो, कोई बड़ी चीज तो छोड़ ही दो, सब्जी मंडी जाते हो, सब्जी मंडी या मार्केट जाते हो, किसी भी चीज को लेने से पहले आप लोग ये चीज जरूर सोचते हो कि ये चीज मेरे को महंगी ना दे दे, ये चीज मुझे उतने में ही मिलनी चाहिए जितने मेरा घाटा ना हो रहा हो, कोई मेरे को लूट ना ले। तो आप लोग देखो, उतना ही पैसा किसी चीज को देना चाहोगे जितना आप लोग उसको लगेगा कि ये वर्थ है। तो इसी चीज से एक वर्ड डिराइव होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। वो तो हम चलो आगे समझेंगे। ये चीज मैंने एग्जांपल से आप लोगों को एक चीज बता दिया, आइडिया दे दिया कि एक इंट्रिंसिक वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम फेयर प्राइस बोलते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, अगर हम कल को किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम लोगों को बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है तो हम उसका कैसा पता लगाएंगे, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी नीड क्या है, वो किस चीज पे टिका हुआ है, आगे उसका क्या मतलब कैसा रहने वाला, उस बिजनेस का मॉडल कैसा चल रहा है, अभी आगे इन फ्यूचर कैसा रहेगा, पास्ट में कैसा था। ये चीज अगर हमें पता ही नहीं है तो हमारा फायदा क्या है। ऐसी मतलब जाके बस वही बात है, ये तो आंख बंद करी और पैसा दे दिया, और उसके बाद पैसा आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो इसमें ज्यादातर चांसेस ये है कि आपका पैसा तो लौट के आएगा ही नहीं। इन्वेस्ट आप ऐसे में किसी भी चीज में कर लो। तो देखो, सबसे पहले मैं जो चीज बताना चाहता हूं, हम लोगों को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो बिजनेस कौन सा है। वो बिजनेस कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इट इज। सबसे पहला प्राइमरी जो हमारा पॉइंट है यही रहेगा कि हम लोग एक बार बिजनेस को समझें। अगर आज की डेट में हम लोग कोल की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और दूसरी साइड कोई बंदा है जो कि बैटरीज की कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो ग्रीनरी पे काम करती हो, बैटरीज पे काम करती हो, क्योंकि आने वाले टाइम आप लोगों को पता है, देखो अभी तो चलो हाल फिलहाल कोल ठीक चल रही है, लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है आने वाले टाइम पे बैटरी की गाड़ी आ रही है, ये सब चीज आ रही है। तो हम एनालिसिस करेंगे कि जो हमारा बिजनेस है ना, सबसे पहले तो उसका समझेंगे वो बिजनेस मॉड्यूल क्या है, वो बिजनेस किस चीज पर टिका हुआ है। उसके बाद जब हम लोग बिजनेस को अच्छे से समझ जाएंगे, हाँ ये बिजनेस ये है और ये बिजनेस ऐसे काम करता है और ये इस चीज के लिए है। दूसरी चीज हम लोग को क्या देखनी है, उसी बिजनेस का फ्यूचर क्या है। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया था, हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा फ्यूचर देखेंगे उसका। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दिया, कोल एक कंपनी है जो मतलब कोल इंडिया लिमिटेड, आप लोग को पता ही होगा। जिसको नहीं पता, आप ही मान लो कोई एक बंदा है जो कोल की कंपनी चला रहा है, एक बंदा है जो बैटरीज की कंपनी चला रहा है, ठीक है। अब आप लोग को खुद आइडिया हो जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी इन जनरल नॉलेज रखते हो ना, तो आप लोग को खुद पता लग जाएगा फ्यूचर किसका है, ठीक है। तो मैं यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि दूसरे पॉइंट में हमको ये चीज देखनी है कि उस कंपनी का, उस बिजनेस का फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है। किसी के बोलने पे नहीं कि हाँ दीपक भाई ने बोल दिया हाँ तो बैटरी फ्यूचर है, तो बैटरी फ्यूचर हो गई। तो आप लोग को ये चीज देखनी है, समझनी है, खुद से भी दिमाग लगाना है। थर्ड पॉइंट, अब पहला हमने क्या देख लिया कि बिजनेस क्या है, दूसरा हमने देख लिया उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, तीसरा नीड।
उस बिजनेस की नीड कितनी है आज की डेट में मार्केट में, और आने वाले टाइम पे क्या उसकी नीड रहेगी। सेम चीज हम इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोल ले लेते हैं और बैटरी का ले लेते हैं। कोई एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है कोल पे, कोई एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है बैटरीज पे। अब इस चीज की नीड देखो, देखो आज की डेट में बैटरीज की, देखो आज की डेट में चल तो कोल कंपनी बढ़िया रही है, ठीक है, ये जो भी है बढ़िया चल रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि गिर रही है कोल कंपनी हमारी। इसकी नीड अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट है। लेकिन जो बैटरी है अभी तो ये बिल्कुल जस्ट अपनी पाइनियर स्टेज पे है, ये ग्रोइंग स्टेज पे है, जस्ट अभी इसने उठना स्टार्ट ही करा है। लेकिन आने वाला फ्यूचर कैसा है इसका, कोल का हम नहीं कह सकते कि इसका आने वाला टाइम अप ट्रेंड में ही रहेगा या फिर ये चीज ग्रो करती रहेगी, कोल कंपनी ऐसे ही जाएगी ये कंपनी, ये चीज हम नहीं कह सकते। लेकिन हमें, अगर हम लोग बैटरी के बारे में सोचे ना, तो हमें पता है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है बैटरी के ऊपर, आने वाले टाइम पे उसकी ग्रोइंग स्टेज ऐसे ही जाएगी। तो ये चीज है, हमें नीड देखनी पड़ती है। देखो इन चीजों को करने से पहले ना, ये हम फंडामेंटल्स, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, एक कोल है एक बैटरी कंपनी है, अभी हम कंपनी से बता रहा हूं आप लोग को। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है, हमें सबसे पहले तो देखना सेक्टर, उसका सेक्टर क्या है। जैसे मान लो कोई कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, तो वो कौन से सेक्टर में है, उस सेक्टर की ग्रोथ क्या है, वो सेक्टर कैसा काम कर रहा है आने वाले टाइम पे। अगर आप देखो फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादातर हम तभी करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट डालना होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में। होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूं सेक्टर्स पे कैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जैसे कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो आप लोग को पता होगा कि ये अगर सॉफ्टवेयर बनाती है तो आईटी सेक्टर के अंदर आ जाएगी। तो हम लोगों को ना आईटी सेक्टर देखना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर अभी कैसा चल रहा है, आईटी सेक्टर्स के फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जाके उसमें स्टॉक्स को, उसके बिजनेस को, अलग अलग जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के बिजनेस लिस्टेड होंगे उसमें, फिर हम उसमें से छाटेंगे कि कौन सा बिजनेस का फ्यूचर क्या है, कौन से बिजनेस की नीड क्या है, कौन सा बिजनेस अभी सही चल रहा है, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इन फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सेक्टर देखना पड़ेगा। सेक्टर जब हम देख लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो बिजनेस का फ्यूचर क्या है उसी सेक्टर में, फिर उसी बिजनेस की हमें नीड क्या है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीज को आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना और खुद से एक बार ट्राई करना। कोई भी कंपनी पकड़ना, उसका पहले सेक्टर चेक करना। सेक्टर्स में आप लोग खुद देखो, अभी तो मैं आप लोग को ये चीजें नहीं बता रहा, इसमें तो काफी चीजें होती हैं। जैसे मान लो अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू बता दूंगा, लेकिन जो हमारा पी रेशियो होता है, पीबी रेशियो होता है, और आपका डेप्ट रेशियो होता है, ये काफी चीजें होती हैं इसमें। एक होता है इक्विटी रेशियो होता है। तो ये सेक्टर्स का भी अलग अलग होता है और बिजनेस स्टॉक्स का भी, बिजनेसेस का भी, सबका अलग अलग होता है। ये चीजें हमारी फंडामेंटल्स के अंदर है और काफी चीजें हैं। अभी मैं एक ही वीडियो में, मैं इस वीडियो में आप लोगों को खाली मैं ये चीज दिखाना चाहता था, जब कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, उस चीज का एनालिसिस करना ही कैसे स्टार्ट करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा तो ये चीज समझ के हम क्या करेंगे। तो ये वीडियो में हम लोग को सिर्फ ये चीजें समझनी है कि हम लोग को सबसे पहले तो सेक्टर देखना पड़ेगा। सेक्टर के अंदर जो भी बिजनेस है, सेक्टर का फ्यूचर, उसमें जो बिजनेस आप लोग जिसमें पैसा लगाने की सोच रहे हो, बिजनेस का फ्यूचर, उस बिजनेस की नीड कितनी है, ये सब चीजें देखने के बाद एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं। एक जब फंडामेंटल एनालिसिस में हम आते हैं ना, तो हमें एक लाइन सुनने को मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो अभी आपको बेसिक ये लाइन समझ में आ रही हो नहीं आ रही हो, लेकिन इसे हम ना डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोग का एग्जांपल दिया था कि हम लोग कल को वेजिटेबल की मार्केट में जाते हैं, हम कोई भी चीज लेते हैं तो हमें यूं लगता है कि महंगी ना मिल जाए। हम ऐसा नहीं है हम लोग एक ही रेडी पे जाते हैं, कहीं आलू 30 रुपए किलो मिल रहे होंगे, कहीं आलू 50 रुपए किलो मिल रहे होंगे, तो आप लोग देखोगे पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू समझोगे। आप लोग ये नहीं है कि 30 रुपए मिल रहे हैं तो आप ले ही लोगे, सस्ते हैं तो ले ही लोगे। आप लोग ये चीज देखोगे बढ़िया क्या है। अगर कोई 30 का दे रहा है, कोई 50 का दे रहा है, कोई 100 का दे रहा है, तो जरूरी नहीं है आप 30 वाला ही लो, आप लोग 50 वाला भी ले सकते हो, क्योंकि हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी है उसमें। अगर हम लोग को सड़ा हुआ नहीं दे रहा, बढ़िया दे रहा है, लेकिन हाँ वो 100 वाले से कंपेयर करोगे तो आप लोग को लगेगा हाँ ठीक है ये बेटर है, तो आप लोग 50 वाला ले लोगे। तो यही चीज मैं बता रहा हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मान लो कोई 1 रुपए की चीज है, ठीक है, वो आप लोग को 50 पैसे में मिल रही है।
तो इसमें क्या है, हमारी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल फेयर है, फेयर प्राइस पे मिल रहा है। आप लोग यूं सोचोगे इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेटर होगा, क्योंकि देखो इंट्रिंसिक वैल्यू जब कम है ना, तो हम लोग को पता है कि हम उस चीज का ना प्राइस कम दे रहे हैं, लेकिन हम प्राइस तो कम दे रहे हैं लेकिन हमें क्या है, वैल्यू ज्यादा मिल रही है। आप इस चीज को समझ लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई एक सिंगल एक फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करता है हर एक चीज पे, हर एक चीज सब्जेक्टिव होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये नहीं है कि एक फॉर्मूला आप इस चीज का इंट्रिंसिक वैल्यू प्रॉपर निकाल लोगे। देखो अगर आप लोगों को आज जमीन खरीदनी है, आप लोग आज जमीन खरीदने गए, तो आप लोग क्या देखोगे कि आपको अगर जमीन 2 करोड़ की मिल रही है ना, तो आप लोग ले लोगे उस जमीन को। लेकिन वो जमीन आप क्यों ले गए, क्योंकि आप लोगों को पता है आज ये जमीन हम 2 करोड़ की ले रहे हैं, तो कल हम इसको 4 करोड़ की तो निकाल ही देंगे। अब क्या करा, उसको आप लोगों ने किराए पर चढ़ा दिया, 1 करोड़ आप लोगों ने उससे किराया कमा लिया, रेंटल से आप लोगों ने 1 करोड़ कमा लिए, ठीक है। आने वाले 2 साल में उसका प्राइस भी बढ़ गया 1 करोड़, तो आप लोगों ने 2 करोड़ में ली थी, लेकिन आप लोगों ने उसको कितने की बना दी, 4 करोड़ की। जब आप कल को बेचने जाओगे तो आप लोग को देखो 2 करोड़ पे 1 करोड़ का, तो आप लोगों को ऐसे ही फायदा हो रहा है कि उसका रेट बढ़ गया। दूसरी चीज, आप लोगों ने उसको किराए पे चढ़ा के 1 करोड़ रुपए आपने उससे किराया भी कमा लिया, तो आप लोगों ने क्या होगा, 2 करोड़ रुपए अपने कमा लिए। तो इसमें क्या है, 2 करोड़ के लिए थी, 4 करोड़ की आप लोगों को वर्थ पड़ गई ना, वो आपको लगेगा चलो ठीक है बढ़िया है। तो आप भी कोई भी चीज लेने जाते हो ना, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब्जेक्टिव होती है, और ये डिपेंड हर एक सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से होती है। बाकी हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें प्रॉपरली आप लोग को समझाऊंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें कि ये बेटर कौन से उसमें है, कि अभी हम लोगों को कोई भी स्टॉक लेना है तो हमें सस्ते में मिल रहा है या फिर हमें वो महंगे में मिल रहा है। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कई जगह क्या होता है ना, कि सिर्फ एक इंट्रिंसिक वैल्यू से आप लोग ये नहीं जज कर सकते कि मेरे को चीज में पैसा लगा देना है। अगर कहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग को ज्यादा मिल रही है, क्या होता है कई बिजनेस में कई सेक्टर्स में इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हाई रहती है, तब ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को तो इंट्रिंसिक वैल्यू कम नहीं मिल रही, लेकिन हम लोगों को लगेगा भाई ये तो फिर भी प्राइस इसका बढ़ता ही जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया जितना इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो उतना बढ़िया है, क्योंकि हम लोग वैल्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कम नहीं हो रही है लेकिन फिर भी उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, उसका मतलब ग्रोथ करता ही जा रहा है बिजनेस, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, उसके बाद हम 2-3 चीजें और देखेंगे। पी रेशियो देखेंगे, ऐसे में उस कंपनी का पीबी रेशियो देखेंगे। पी रेशियो होता है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीवी रेशियो होता है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू। थर्ड हम देखेंगे उसका डेप्ट रेशियो क्या है। अभी मैं नॉर्मली ये चीज बता दे रहा हूं, लेकिन हर चीज को मैं आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से कवर अप करूंगा। ये कुछ मेन चीजें जो हम लोग आने वाली वीडियोस में समझेंगे, बढ़िया से फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे। पहले सेक्टर्स के फंडामेंटल्स को समझेंगे, सेक्टर्स के अंदर के फिर बिजनेसेस को समझेंगे अलग अलग। तो इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा बेसिक देना चाहता था फंडामेंटल्स का। आई होप आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर आउट कर दूंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, पी रेशियो कैसे निकालते हैं, पीबी रेशियो कैसे निकालते हैं, बाकी हम कौन से सॉफ्टवेयर में इसको बढ़िया से देख सकते हैं। आजकल ना हमारे पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जहां पर आप एक ही जगह पर सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। तो चलो वो चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना और मुझसे पूछना, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।